महाराष्ट्र के पूना में गुलियन-बारे सिंड्रोम यानी जीबीएस नामी बीमारी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं और शोलापुर में एक शख्स की मौत हुई है। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के नसों को कमजोर कर पैरों को पैरालाइज कर पूरी बॉडी पर असर करती है। आज से 2 महीने पहले गुलबर्गा शहर के मन्नूर हॉस्पिटल से डॉक्टर फारूक मनूर एंड टीम ने प्रेस मीट कर इस खतरनाक बीमारी से आवाम को चौकन्ना किया था। मन्नूर हॉस्पिटल में जीबीएस नामी इस बीमारी में मुब्तला 14 साल मरीज को सिर्फ 24 घंटे में डायग्नोज कर आवाम को इस बीमारी से बचने की सलाह दी थी। वैसे तो ये बीमारी 1 लाख लोगों में किसी एक शख्स को होती है, पर पूना में 100 से ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। अगर आप भी इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो चिकन को अच्छी तरह से पका कर खाएं और ज़्यादातर रेस्टोरेंट में आधा कच्चा चिकन देखने को मिलता है, उसको खाने से परहेज करें। और इसके अलावा दूध, पनीर, चीज़ और राइस को अच्छी तरह से पका कर इस्तेमाल करें। मन्नूर हॉस्पिटल में आज से 2 महीने पहले 14 साल मरीज को डायग्नोज कर प्रेस मीट के जरिए आवाम को इस बीमारी से चौकन्ना किया गया था। डॉक्टर फारूक मनूर ने इस बीमारी के रिलेटेड क्या कहा था, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। 1 लाख लोगों में एक शख्स को होता है ये गुलियन-बारे डिसीज। इसका डायग्नोसिस ही वेरी रेयर होता है, क्योंकि ये टेस्ट कर दिया तो पता चल गया, ऐसा नहीं रहता है। कि इसमें मेजर 70 to 80% क्लिनिकल डायग्नोसिस रहता है, मतलब कि डॉक्टर को चेक करना होता है। जैसे पहले बताते थे कि नाड़ी पकड़कर देखने से पता चलता है, तो उस तरीके का ये डिसीज है कि यू हैव टू डू ए क्लिनिकल डायग्नोसिस कि पेशेंट को जो है ना क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या साइंस हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट योर डायग्नोसिस। तो 70% पेशेंट्स में क्लिनिकल डायग्नोसिस से ही जो है पता चलता है। उसके बाद एक CSF एनालिसिस होता है, फिर एक नर्व कंडक्शन स्टडी होता है, उसके बाद जाकर पता चलता है कि हाँ ये गुलियन-बारे डिसीज़ है। क्योंकि ये ज़्यादातर कॉमन नहीं है, तो जो है ना इसका डायग्नोसिस भी इतना ईजिली नहीं होता है। एंड इसमें बेसिकली गुलियन-बारे सिंड्रोम में पैरालिसिस हो जाता है, दोनों पैर दोनों हाथ वर्क नहीं करते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स भी जो है ना पैरालाइज होकर जो है ना पेशेंट वेंटिलेटर पर जाता है। तो जब पैरालिसिस होता है तो लोगों को लगता है कि क्या बच्चा गिरा था, क्या कोई मारे थे। एंड पीडियाट्रिक में यूजुअली ये रेयर है। ये 14 ईयर्स का बच्चा है, गब्बूर गांव का। तो दिस वाज ए वेरी चैलेंजिंग केस फॉर अवर हॉस्पिटल एंड अल्हम्दुलिल्लाह मन्नूर हॉस्पिटल के पूरे टीम ने जो है ना बहुत ही खूबी से इसको हैंडल किया है, डायग्नोसिस अर्ली किया है विदिन 24 आवर्स। एंड जो है ना पेशेंट वेंटिलेटर से भी बाहर आके जो है ना आज हाथ के मूवमेंट्स भी कर रहा है, जो एडमिशन के टाइम पर ना मूवमेंट्स पैर के थे ना हाथ के थे। एंड इमीडिएटली वेंटिलेटर पे भी गया था पेशेंट। अभी जैसे कि खांसी हो गया, बुखार हो गया, इसका एक रीज़न हो सकता है कि पेशेंट को जब खांसी था तो नेक्स्ट उसको गुलियन-बारे सिंड्रोम हो सकता है। अगर लूज मोशन था तो उसको नेक्स्ट जो है ना ही कैन लैंड अप इन गुलियन-बारे सिंड्रोम। एनी फैक्टर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो वही यू शुड नॉट गो डायरेक्टेड टू द मेडिकल, यू शुड गो टू ए डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाकर उन्हें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उससे जो है ना कंट्रोल में आके नेक्स्ट फ्यूचर में जो भी डिजीज वगैरह आएंगे तो वो उसको रोक सकते हैं। जैसा गाड़ी खराब हुई तो जैसे गैरेज में जाते हैं तो वैसे ही जो है ना इंसान को जब तकलीफ होती है तो जो है ना प्रॉपर जो है ना उसकी जगह डॉक्टर के पास आके दिखाना है, ना कि कोई मेडिकल है ना ही कोई नॉन मेडिकल प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहिए।